सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने नीतीश को बताया गार्जियन और कहा हमारे गार्जियन का हमेशा मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा बिहार और झारखंड का रिश्ता टूट, हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे, एकजुट होकर झारखंड और देश के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए नीतीश ने कहा काम कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार हो रहा है। और कितनी अपनी बात कहते थे एक एक चीज को लेकर के, और आजकल होता है एक के पक्ष में बात होती है, अब बाकी लोगों के खिलाफ में करने की बात होती है। तो ये सब तो बेकार चीज है। लेकिन हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के देश का जो अपना इतिहास है उसको इधर उधर नहीं करना, और समाज में एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं पैदा करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी जाति के हो। किसी तरह का आपसी विवाद नहीं, सबको मिल करके एकजुट होकर के चलना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। आजकल कोई कुछ हो रहा है देश में विकास, लेकिन चर्चा खूब हो रही है, खाली ऐसे ही बात हो रही। और कई लोग क्या क्या कुछ लोगों का ही न छपता है खूब, तो हम लोग थोड़ी ही कुछ कहेंगे। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों को परिषद एनेक्सी में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें गया स्नातक और गया शिक्षक के साथ सारण स्नातक वीरेंद्र नारायण यादव भी मौजूद रहे। पिछले दिनों हुए 5 सीटों के चुनाव में 2-2 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी, जबकि एक सीट प्रशांत किशोर को उम्मीदवार आफाक अहमद ने अपने नाम की थी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार आने से रोकने के लिए बिहार सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी टीम तैयार की। एक नए वीडियो में तेज प्रताप यादव डीएसएस टीम के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का 13 से 17 मई तक नौबतपुर में कथा वाचन होने वाला है। बाबा बागेश्वर के बिहार आगमन पर बाबा के स्वागत में पूरे पटना में पोस्टर लगाए गए, जिन्हें रात के अंधेरे में फाड़ा जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कुछ लड़के रात के अंधेरे में निकलते हैं और बाबा के स्वागत में लगे पोस्टर्स को फाड़ देते हैं। ये पोस्टर्स पटना के आयकर चौराहे से लेकर डाक बंगला और बेली रोड तक लगे हुए थे। एस्टेट अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बिहार की अलग अलग जगहों पर बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दफ्तर का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की। नाराज अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए। बेतिया जिले में पारा मेडिकल के स्टूडेंट्स हॉस्टल के साथ साथ सुरक्षा और सत्र नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जीएमसीएच के ओपीडी को बंद करवा दिया गया। साथ ही स्टूडेंट्स ने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उनके साथ भेदभाव कर रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश पर आरोप लगाते हुए कहा नीतीश कुमार विज्ञापन का डर दिखाकर विपक्षी नेताओं की खबरें छपने नहीं दे रहे और गलती से न्यूज छप जाती तो फोन करके पूछा जाता है क्यों छपा है। आगे उन्होंने कहा नीतीश कुमार के पास समाज को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं, अगर है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। आज मैं बता दूं, विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष हैं। विजय सिन्हा का बयान किसी भी अखबार के दूसरे पेज पर मुख्यमंत्री नेता सदन है तो विरोधी दल को बराबर का जगह क्यों नहीं मिलता है। और मैं जब बात करता हूं तो लोग कहते हैं आप तो समझ रहे हैं मैं दबाव में हूं। विज्ञापन के कारण मेरी लाचारी है और खुल करके आज देख लें 9 माह बीता है, खुल के मना किया जाता है, गलती से कभी आ जाता है न्यूज तो फोन जाता है कि क्यों विजय सिन्हा के न्यूज को आप प्राथमिकता देते हैं। अरे गहरे क्या न्यूज आ जाए
उनके मंत्री का, उनके संतरी का न्यूज आ जाएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का न्यूज क्यों दबाया जाता है? अरे पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म को बैन करने के बाद एमपी और यूपी के सीएम ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की और साथ ही पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन करने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वहां कोई लोकतंत्र नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही। विपक्षी एकता को लेकर मंत्री संजय झा ने कहा, नीतीश जी की मुहिम सही डायरेक्शन में चल रही और सब लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने जो मुहिम छेड़ी उससे जरूर बीजेपी को 2024 में खतरा होगा। आज जा रहे हैं झारखंड, अभी हम लोग 4 बजे और कल महाराष्ट्र भी जाएंगे मुख्यमंत्री। लगभग तो जहां जहां जाना था लगभग पूरा ही है और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए ना जो होता है। बिल्कुल जो मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है, मूवमेंट है, उसको भारी समर्थन मिला।